अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गूंज जहां एक ओर पूरे देश में गूंज रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कई चीजों की बातें वहां पे शामिल होने का हर्षोल्लास है और वो चाहते हैं कि किसी तरह हम वहां पे जुड़ जाए, यहाँ पे पहुंच जाए, या हमको दर्शन करने का मौका मिले, या हमको वीआईपी पास का एंट्री मिल जाए। व्हाट्सएप पर भी इन दिनों एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और इसमें शुभकामना संदेश के साथ लिखा है कि आपको 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम के लिए वीआईपी पास दिया जा रहा है। इस मैसेज के साथ एक लिंक भेजा जा रहा है और मैसेज में कहा गया है कि इस लिंक पर जाकर यह ऐप इंस्टॉल करें और फ्री वीआईपी पास पाएं। ऐसे में एक सवाल आपके मन में उठता होगा और उठनी चाहिए कि क्या यह जेन्युइन है? कैसे पहचाने कि कोई लिंक जेन्युइन है, ये लिंक जेन्युइन है, सही है या नहीं? क्या सरकार ने ऐसा कोई ऐप बनाया है? क्या सरकार आम लोगों को वीआईपी पास दे रही है? क्या यह लिंक सरकार की तरफ से लोगों को भेजा जा रहा है? ये सवाल आपको शायद नहीं पता हो कि कैसे हम सही गलत पहचानें। आपको बता दूं, ऐसे कई मैसेज हैं जो फ्रॉड हैं, साइबर ठग। आपको बता दूं, इस समय लोगों को रामलला के दर्शन के लिए वीआईपी पास दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये रामलला के दर्शन को लेकर, आरती दर्शन, वीआईपी पास को लेकर और कई सारी चीजें जो आमतौर पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक पे दिख रही है, उसमें से कितनी सच है और कितनी झूठ। क्या आप मोबाइल के जरिए, लिंक के जरिए अब लाइव आरती का दर्शन कर सकते हैं? क्या आप कोई आम लोगों को वीआईपी पास किसी वेबसाइट के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब, इस सच की जानकारी आपको इस वीडियो में ध्यान से देखिए, सारी मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जरूरत की खबर है। आपको बता दो, अयोध्या में 22 जनवरी की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जमा हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस अहम मौके का हिस्सा होंगे और हर राम भक्त इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है और लोगों के बीच इसकी उत्सुकता है और जुगाड़ चाहते हैं, किसी तरह जुगाड़ हो जाए, वहां पास मिल जाए वो। और इसी उत्सुकता, इसी जुगाड़, इसी हर्षोल्लास का फायदा उठाकर ठग इसका एक्टिव हो गए हैं और उसके एंट्री के नाम पर, वीआईपी पास के नाम पर ठगी कर रहे हैं, क्योंकि भक्त चाहते हैं कि किसी तरह एंट्री का इंतजाम हो जाए, उसी का फायदा उठाकर लोगों से ठगा जाए। आपको बता दो, साइबर ठग हमारे लालच का फायदा उठाते हैं, हमेशा से उठाते आए हैं, चाहे वो छोटी मोटी साइबर क्राइम हो जो पहले होती थी, या समय के साथ जो बड़ी एटीएम हो, ओटीपी हो, बैंक पासवर्ड पिन, हर बार साइबर ठग हमारे लालच का फायदा उठाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लोगों का लालच ट्रिगर मोड पर है, वे एक्टिव हो जाते हैं और जिस चीज की लालच होती है उसी को लेकर वो गेम करते हैं। इसलिए किसी लिंक पर क्लिक करते समय अपनी भावनाओं में काबू रखने के लिए सबसे पहली आवश्यक चीज है कि आप अपने किसी भी लिंक में क्लिक करने से पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखें। ये बातें, कई चीजें जो आज की वीडियो में बताने वाला हूं, वो साइबर जो आज के एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर जो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये बातें जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों रामलला के दर्शन को लेकर कई साइबर ठागे एक्टिव हो गए हैं, जिसको लेकर साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर राहुल मिश्रा ने एक एडवाइजरी जारी किया है और जिसके बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर वो ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें। जब भी कोई ऐप आपको इंस्टॉल करना हो तो आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल करें। अगर आप साइबर ठगी का शिकार हुए हैं तो आप तुरंत 1930 नंबर पर शिकायत करें। यूपी पुलिस की साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर की नंबर है जो आपको एक्टिवली आपके साइबर ठग को स्टेप एक्शन लेगी। तो आप कोई अगर साइबर ठग का इस नाम पे अगर शिकार हो गए हैं तो 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज करें। अब मैं आपको कुछ सवाल जो रामलला दर्शन को लेकर लोगों के बीच, सोशल मीडिया में खबरों के बीच जो उठ रही है, उनके क्या क्या सवाल हैं और उसके क्या जवाब हैं, एकत्र करके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला सवाल, क्या सरकार राम मंदिर ट्रस्ट ने किसी वीआईपी पास किसे किसे दी है? आपके पास सवाल, ये वीआईपी पास किसे किसे दिया जा रहा है? दरअसल मंदिर ट्रस्ट या सरकार ने वीआईपी पास का इंतजाम सिर्फ खास लोग जो डिग्निटरीज हैं उनके लिए किया है। ये पास उन्हें निमंत्रण पत्र के साथ भेजे गए हैं। कोई व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बदले या कोई ऐप इंस्टॉल करने के बदले वीआईपी पास की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। ऐसे मैसेज मिले तो उन्हें आगे ना बढ़ाएं, साथ ही भेजने वालों को सावधान करें, आप रिपोर्ट करें और उनकी सूचना दें। दूसरा सवाल, क्या सरकार ने राम मंदिर पूजा के वीआईपी पास के लिए कोई ऐप बनाया है और उसका लिंक लोगों को भेजा जा रहा है?
आपको बता दूं, सरकार ने आम लोगों के लिए किसी तरह के वीआईपी पास की व्यवस्था नहीं की है। आप कुछ भी कर ले, आम लोगों को ये वीआईपी पास नहीं मिलेगा। और ना ही ऐसा कोई ऐप बनाया है। इस तरह की ऐप के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। ऐप का मैसेज और उसका लिंक साइबर ठगों को तरफ से भेजा जा रहा है, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था या ऐप या लिंक नहीं बनाया। इसलिए इस मैसेज से सावधान रहे। कोई भी मैसेज अगर आपको रामलला का दर्शन, रामलला का लाइव आरती, रामलला का वीआईपी पास या कुछ भी दिला रहा है या कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए, तो आप उससे अवॉइड करें, इग्नोर करें। एक सवाल यह है कि अगर कोई गलती से इस ऐप पर, आपके मन में अगर सवाल है कि गलती से अगर आप इस ऐप पर क्लिक करें तो क्या नुकसान हो सकता है, अगर आप कर दिए हैं, या आपको लगता है क्या नुकसान हो सकता है अगर आप ऐसा कर दें। अगर वो यूपी पुलिस के राहुल मिश्रा जो एडवाइजरी है साइबर सिक्योरिटी के, वो बताते हैं कि आपके प्ले स्टोर के अलावा आपको किसी भी अन्य जगह से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। यह आपका डेटा के लिए अनसेफ होता है, यानी कि इनसिक्योर होता है। आजकल व्हाट्सएप पर ऐप फाइल्स भेजी जा रही है। आप जैसे ही उन्हें इंस्टॉल करेंगे, वो आपके कॉन्टैक्ट्स और गैलरी को एक्सेस मांगेंगे और परमिशन देते ही आपके फोन का बहुत सारा डेटा जालसाजों जो साइबर सिक्योरिटी है, क्राइम अपराधों हैं, उसके पास चला जाएगा। फिर वह उसका मिसयूज कर सकते हैं। जैसे आपके फोन बुक से कोई कॉन्टैक्ट निकालकर उसे मैसेज कर सकते हैं, आपके नाम पर पैसे ऐड सकते हैं। और पहले भी आपको बता दूं, इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं। आपके आधार डिटेल, आपके बैंक डिटेल, कई सारी चीजें आपके फोन में होती है या फोन से जुड़ी होती है, वो सारी चीजों का एक्सेस वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी लिंक पर ना इंस्टॉल करें, ना प्ले स्टोर के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को आप अपने फोन में इंस्टॉल करें। अब अगर तो पैसे देकर कोई भी वीआईपी पास नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, पूर्ण तरीके से स्कैम है। राम मंदिर में दर्शन के लिए पैसे के बदले वीआईपी टिकट या पास दिलवाने के दावे किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है। आपको ऐसे किसी झांसे में नहीं आना है, क्योंकि वीआईपी और वीवीआईपी पास का इंतजाम सिर्फ डिग्निटरीज के लिए किया गया है। अब एक सवाल आता है, क्या इन ऐप्स से आपके बैंक अकाउंट का कोई खतरा है? अगर आपसे किया तो क्या आपको बैंक अकाउंट का खतरा पहुंच सकता है? अगर तो ठग इन ऐप्स के जरिए सीधे आपके पैसे नहीं उड़ा सकते, लेकिन आपको फुसलाकर रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। प्लस आपके फोन में अगर उसकी प्राइवेट जानकारी अगर एक्सेस है, आप रखे हुए हैं, तो उसे आप वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप में टीम व्यूअर, एनी डेस्क होते हैं, वैसे ही मोबाइल फोन के एक्सेस के लिए क्विक सपोर्ट जैसे कई ऐप्स हैं, कई थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जिसके बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। इसके जरिए आपके फोन का एक्सेस उनके पास चला जाएगा और वह इसे ठीक वैसे ही ऑपरेट कर पाएंगे जैसे आप कर रहे हैं। आपके यूपीआई एप्स और ओटीपी का भी एक्सेस ठगों के पास हो जाएगा। आपके नंबर के जरिए मैसेज का एक्सेस हो जाएगा। इस तरह आपके बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। इसलिए एक्सटर्नल सोर्स से मिलने वाली कोई ऐप फाइल्स आप इंस्टॉल न करें, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इन सब के जरिए आपके बैंक अकाउंट भी खाली किए जा सकते हैं। अब एक सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति इस झांसे में आ गया है तो उसे क्या करना चाहिए अगर आप इसका शिकार हो गए हैं? तो आपको बता दूं, इसका शिकार हुए लोगों को तत्काल, अगर आप शिकार हो चुके हैं, तत्काल 1930 नंबर पर शिकायत दर्ज कीजिए। और यह आपको बता दूं, यह ऑल इंडिया साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हर जिले में लोकल साइबर सेल की टीम बनी हुई है, जहां आप जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में यह भी आता हो कि आखिर आप कैसे पहचानें कि कोई लिंक सही है या नहीं है, कोई सोर्स है या नहीं है। अब वैसे सवाल सिर्फ अयोध्या की रामलला दर्शन को लेकर नहीं है, इसके अलावा भी कई लिंक हमारे पास आती है जिसको लेकर हमें सचेत होना, सिक्योर होना, समझदार होना जरूरी है। अगर वो सेफ और जेन्युइन लिंक को एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, और ये लिंक आमतौर पर HTTPS से शुरू होते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर मिलने वाले लिंक आमतौर पर सेफ नहीं होते हैं, इन्हें क्लिक करने से बचना चाहिए। आप गूगल यूआरएल चेक कर, गूगल का यूआरएल जो होता है HTTPS चेक कर, लिंक डालकर भी उसे चेक करते हैं। आपको बता दूं, ये बातों को समझने के बाद आप स्वयं को, अपने आप को साइबर ठगी से बचा सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी अनुत्तरित है, यानी कि अभी भी आपको नहीं पता क्या राम मंदिर दर्शन करने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है। अब राम मंदिर दर्शन करने के लिए क्या तरीका, अगर आप चाहते हैं कि अभी तक तो वीडियो में आपको बता दिया कि आपके पास पास नहीं मिलने वाला है, कोई लिंक नहीं है, तो आप कैसे रामलला के दर्शन कर सकते हैं, आपके पास क्या कर सकते हैं। अब तो राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होंगे, इसके बाद वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन भी होंगे, उनके बाद संत जन को दर्शन होंगे। फिर अगले दिन यानी 23 जनवरी से यहाँ आम लोगों के दर्शन कर सकेंगे, आम लोग दर्शन यहाँ पे कर पाएंगे। इसके लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 2 बजे से 6 बजे तक रखा गया है, और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई लाइनें लगवाई जाएंगी। ऐसे में अगर रामलला के आप दर्शन करने चाहते हैं तो आपको कोई वीआईपी या वीवीआईपी पास की जरूरत नहीं है, ना ही किसी लिंक पे जाने की जरूरत है, ना ही कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत है। बस आप 23 जनवरी से 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद
अब 23 जनवरी से आप वहां जाके लाइव दर्शन, वहां जाके फेस टू फेस दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जो मंदिर का दर्शन का समय है 7 से 11 और 2 से 6। रही बात 22 जनवरी कार्यक्रम की, तो वो आपके नेशनल टेलीविजन पर वो लाइव कई चैनलों पर दिखाया जाएगा कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे संबोधन, उसका झलक आपको जरूर देखने को मिलेगी। राम मंदिर की आरती की बात करें तो आरती दिन में 3 बार होगी, सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7:30 बजे। आरती में सिर्फ 5 धारक ही शामिल हो सकेंगे। आपको बता दूं, आप शामिल नहीं हो सकते, वो 3 टाइम होगी, उसमें सिर्फ 5 धारक ही शामिल किया जाएगा आरती की। अब सवाल यह है कि आरती के लिए पास कहां से मिलेंगे, इसकी कीमत कितनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो आरती का पास लेकर शामिल होना चाहते हैं, इसकी कीमत जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं सुबह और दोपहर की आरती के लिए एक दिन पहले से ही पास आपको बुक करना होगा। आप चाहते हैं उस आरती में दर्शन हो तो उसके लिए भी पहले ही पास बुक करना होगा। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट srjbtkshtra.org। अब ये वेबसाइट फिर से बार सुन लीजिए, srjbtkshtra.org पर जाकर आप ये बुकिंग कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता दूं, शाम की आरती के लिए राम जन्मभूमि की कैंप ऑफिस जाकर आरती से 30 मिनट पहले पास लिए जा सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है। जी हाँ, इसके लिए कोई आपको पैसे कीमत नहीं देना है, ये सिर्फ आप बुक कर सकते हैं। और बुकिंग के समय एक आईडी प्रूफ जरूरी होगा और एक आरती में अधिकतम 60 लोगों को शामिल करने की योजना है, इसलिए पास के मुताबिक ही 60 लोगों को चुना जाएगा, यानी कि आपके पास होंगे तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। संक्षेप में समझे तो अयोध्या में जा रहे राम मंदिर के आरती का समय, अगर अयोध्या में जाते हैं तो अब जागरण या श्रृंगार आरती, सुबह की आरती सुबह 6:30 बजे होगी, भोग आरती दोपहर की 12 बजे होगी और संध्या आरती शाम के 7:30 बजे। आरती में शामिल होने के लिए निर्देश कुछ दिए गए हैं, उसको आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आरती के 24 घंटे पहले आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आरती में उपस्थिति के लिए कंफर्मेशन देना होगा। फिर मंदिर की रिपोर्टिंग लोकेशन से आपको अपने आरती के पास मिल जाएंगे और जिस आईडी प्रूफ से पास की बुकिंग की है उसे आप जरूर साथ लेकर जाएं। और मामूली अतिरिक्त फीस के साथ मंदिर परिसर में व्हील चेयर सर्विस उपलब्ध है। आपको बता दूं, उसके बाद आपको पास आरती दर्शन कर सकते हैं। और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है। अब 10 साल से अधिक है तो आपको, अगर 2 हैं तो 2 पास लगेंगे, 3 है 3 लगेंगे। अगर 10 साल से कम उम्र है तो उनके लिए एक्स्ट्रा पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके साथ आईडी प्रूफ के साथ जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बैठने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।